इस क्वेश्चन से हमने क्लास की शुरुआत करनी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर बात की जाए तो इसको अलग अलग 4 चैप्टर में डिवाइड किया जाता है। जैसे इसी के अंदर आप सीखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं। इसी के अंदर आप सीखते हैं कैसे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कैसे कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। इसी के अंदर आप सीखते हैं मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालना भी आप इसी में सीखते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो एप्लीकेशन आती है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप इसी के अंदर सीखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एरिया रहता है जो हमने एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखना है, क्वेश्चन करने हैं। हाँ, एक क्लास में पूरा एओडी तो नहीं उड़ा सकते, बट कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है इस चैप्टर में वो सारा कवर करें। अच्छे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उन सभी को लेकर चलने की कोशिश जरूर करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। जब तक आप सभी साथी जुड़ते हैं, शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। आपसे पूछा है कि एक फंक्शन है जो गिवन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो किस डोमेन में इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन होने का मतलब क्या है कि अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब है भाई कि वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया, इट मीन्स आपका फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। एरो अगर ऊपर की तरफ है इट मीन्स इंक्रीजिंग, एरो अगर नीचे की तरफ है इट मीन्स डिक्रीजिंग। गुड इवनिंग दिव्या जी, गुड इवनिंग। तो ये अपने को पता चलता है कि कैसे कोई फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। डन। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कैसे है, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो आपसे पूछा है। तो सोचते हैं सर एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है भाई टेन इनवर्स, अंदर क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे। आप जानते हैं कि सर अगर हमें टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो वो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहां भी सर ऐसा ही करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर किसे मान लेते हैं, जो दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर। डन। ऊपर ले जाकर सर जो ये एंगल है टेन इनवर्स का, इसका भी डिफरेंशिएशन, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना, कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स का कितना, साइन एक्स। यहां तक उम्मीद है सब ओके चल रहा होगा। हमने बस क्या किया है, जो फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फंक्शन कैसा लेना भाई, फंक्शन लेना है सर इंक्रीजिंग फंक्शन। इट मीन्स अपने को एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, ग्रेटर देन 0। यानी सर हम लिखेंगे कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। हाँ, यानी क्वेश्चन किस में आ गया है, क्वेश्चन आकर खड़ा हो गया है इनइक्वालिटी में। और इनइक्वालिटी में क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर का करेक्टर डिफाइन है, यानी अगर डिनोमिनेटर को आपको पता है कि ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा, तो वो 0 से मल्टीप्लाई कर सकता है। सर 1 तो पॉजिटिव है ही है, हाँ बिल्कुल। सर यहां भी पावर कितनी दे रखी, इवन दे रखी है, स्क्वायर कर रखा, तो ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब नीचे वाला नंबर तो पॉजिटिव है और 0 से मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, 0 बना देगा। हाँ सर, क्वेश्चन कितना बच गया, बस कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। या हम लिख सकते हैं कि सर कोस एक्स क्या क्या होना चाहिए, साइन एक्स से बड़ा होना चाहिए। कोस एक्स क्या होना चाहिए, साइन एक्स से बड़ा होना चाहिए। अब कोस एक्स साइन एक्स से बड़ा क्या होता है, मैंने आपको एक ग्राफ बना के ऐसे भी समझा रखा है कि इस एरिया में तो कौन बड़ा होता है,
साइन एक्स बड़ा होता है कोस से, और इस एरिया में कोस एक्स बड़ा होता है साइन एक्स से, साइन एक्स। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपना आंसर दे देंगे। हमें कोस बड़ा चाहिए भाई, किससे, साइन से। पहले ऑप्शन में गए पाई बाय 4 से, ये पाई बाय 4 होता है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 नहीं, इसमें तो साइन बड़ा है, ये तो होगा नहीं। माइनस पाई बाय 2 यहाँ है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 4, हाँ बिल्कुल। तो जो आंसर रहेगा अपना वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। वेलकम, वेलकम बैक आस्था जी, बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर, वेलकम। तो जो आंसर रहेगा क्वेश्चन का अपना वो कितना बनेगा भाई, ऑप्शन बी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 4। हालांकि अगर ऑप्शन में वो माइनस 135 से 45 दे देता तब भी आंसर आता, तब भी आंसर आता, क्योंकि इस पूरे एरिया में क्या है, अपना कोस बड़ा है किससे, साइन से, साइन से। डन, बताएंगे भाई, क्वेश्चन आया समझ में, इसमें कोई डाउट है तो एक बार आप बताएंगे। ओके, लगता है आज भी नोटिफिकेशन नहीं गया क्लास का। ओके, और 2-3 दिन में भी बीच में क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ओके आस्था जी, अब टेलीग्राम पर कर सकते हैं मुझसे बात, ज्ञान सर से सर्च करके। ओके, यहां तक सब ओके। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको देखेंगे भाई। हालांकि मैंने खुद लिखा है, उम्मीद आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं। इसने कहा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए साइन 2x माइनस 1/3 साइन 3x प्लस 2ax। लिखते हैं दोबारा से, एफ एक्स कितना दे रखा है, ये दे रखा है सर साइन एक्स माइनस ए साइन 2x माइनस 1/3 साइन 3x प्लस 2ax, ये दे रखा भाई। ठीक है, एक बार करेंगे इसको ट्राई, फिर से इंक्रीजिंग दे रखा है, ए की वैल्यू निकालनी है। ओ अच्छा, नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा आस्था, सब एक साथ दिखेगा आपको, बस रिकॉल करवानी है सारी चीज़ें। थोड़ी सी कोशिश आप करते रहना, बाकी हम करते रहेंगे। ओके, सोचेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। ए निकालना, ए को बताना सर ए कितना होगा, जबकि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो दो तरह की बातें होंगी यहां पर, एक तो बोलेगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो सकता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और एक बोलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे दे, इसका मतलब है इक्वल टू नहीं होगा, बस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इंक्रीजिंग का मतलब है, मैं फिर बता दूं, इंक्रीजिंग का मतलब है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे देता है इट मीन्स इक्वल टू नहीं आएगा। ओके सर, अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया भाई आपको दिया कि इंक्रीजिंग है, इसका मतलब फिर से क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए लिख भी रखा है। फिर तो इसका मतलब सर डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स माइनस साइन का करोगे तो कितना बन जाएगा, 2a कोस 2x, सोचते रहो, माइनस साइन का करोगे तो 3 से 3 कट होगा, ये बनेगा कोस 3x, और प्लस कितना बच गया, प्लस 2a। गुड इवनिंग संजय, गुड इवनिंग। अब क्या करें सर, एक काम करते हैं, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से 2a कॉमन ले लेते हैं, यानी ये बन जाएगा कोस x माइनस 2a कॉमन ले लें अगर हम,
या प्लस 2a कॉमन ले लेते हैं तो ये बन गया 1 माइनस कोस 2x, क्योंकि कोस 2x का फॉर्मूला पता है अपने को। अब आए हम कोस 3x पे। कोस 3x का फॉर्मूला याद होगा 4331, यानी 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। सही है। देखो ट्राई क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि सर पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस एक्स में कन्वर्ट कर दें, ना कि डबल एंगल में, ना कि ट्रिपल एंगल में। ओके सर, तो ये कितना बन गया 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये बना सर कोस x प्लस 4a साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 कोस क्यूब एक्स प्लस 3 कोस एक्स ए। ओके ओके संजय, अभी चेक करते हैं। यहां तक सही चल रहे हैं हम। अब क्या करें, यहां तक बताएंगे, कोई डाउट हो तो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे हैं क्वेश्चन में। अब क्या करें भाई, स्टेटमेंट सही लिखी है हमने, हाँ स्टेटमेंट भी सही लिखी है सर। ओके चलिए देखते हैं, अब इसको और इसको ऐड कर दें। हाँ सर, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सर अपना 4 कोस एक्स, और इन दोनों में से 4 कोस एक्स को ले लेते हैं कॉमन, एक ही बार में लिखते हैं डायरेक्ट, तो ये बन गया 4 कोस एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा प्लस 4a साइन स्क्वायर पहले ही चल रहा है, या सर ये बन गया, दोनों में से 4 साइन स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बच गया भाई कोस एक्स प्लस a। यहां तक सही है। अब अगर अपने को इंक्रीजिंग बनाना है, इट मीन्स 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स प्लस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहां अब क्वेश्चन अच्छा खेलेगा, अब क्वेश्चन फंसना शुरू होगा। सर 4 तो कैसा है, पॉजिटिव है, और ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब इसको तो इग्नोर कर सकते हैं। साइन स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है, सर इसको भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। बचा कौन, ये ए निकालना है, इसका मतलब ए क्या है, ए ग्रेटर देन है माइनस ऑफ कोस एक्स से, माइनस ऑफ कोस एक्स से इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आएगी। अब सोचें, क्या अब आप आंसर सोच सकते हैं। आपको बोला गया है कि जो ए है वो माइनस कोस एक्स से बड़ा है, माइनस कोस एक्स से कैसा है, बड़ा है। सर कोस एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से 1, हाँ माइनस कोस एक्स की भी वही होगी। इसका मतलब इन दोनों वैल्यू से उसको बड़ा लेना है, बड़ा लेना है यानी 1 से तो वो बड़ा आएगा 1 टू इन्फिनिटी, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी आएगी, बड़ी यानी 1 टू इन्फिनिटी। ऑप्शन बी बनेगा सही जवाब, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, बी बी। ये सोचना भैया आपने, ध्यान से देखो, क्योंकि कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और वो कोस से भी बड़ा है, यानी 1 से तो बड़ा होगा ही होगा। नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि वो 1 से छोटा हो जाएगा, कोस से छोटा हो जाएगा। तो जो सही जवाब रहेगा वो आएगा ऑप्शन बी, 1 टू इन्फिनिटी। डन, बताएं सही है यहां तक, आगे बढ़े। एक बार अगर समझ में आ जाए ना तो थम्स अप जरूर भेजते रहना भाई, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन फंस जाए और हम आगे बढ़ जाएं। मैं अगले क्वेश्चन को ले आता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन को सोचेंगे। एफ एक्स जो दे रखा है वो है मोड एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन, और आपसे पूछा है कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, आइडेंटिटी फंक्शन है। बड़ा आसान है, उड़ा सकते हैं आप इसको। जल्दी से करेंगे कोशिश। कोशिश करें जल्दी से आए क्वेश्चन पे। 3-4 दिन अपनी क्लास नहीं चली बिकॉज मेरे जो राइट शोल्डर है इसमें इंजरी हो गई थी भाई, हाथ उठाना मुश्किल हो रहा था। आज भी कोशिश करेंगे कि क्लास पूरी चलाएंगे, अब चलती रहेंगी क्लास, अब नहीं रोकेंगे। ए की वैल्यू नहीं आई समझ सर, कोस से बड़ी वैल्यू आएगी आस्था ए की, और कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो उसकी वैल्यू 1 से तो बड़ी ही बड़ी आएगी, इसलिए 1 से इन्फिनिटी आ गया। ओके देखिए, मैंने आपको बता रखा भाई, जब भी दो मॉडुलस एक साथ आएंगे तो उसका बोट डायग्राम बनेगा। भूल गए आप सारी बातें। बोट डायग्राम, ये कहां पर जीरो बनता है 0 पे, ये कहां पर जीरो बनता है 1 पे। इसका मतलब जो ग्राफ है वो 0 और 1 के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट क्यों रहेगा सर? क्योंकि इस x का कोफिशिएंट है जो, और इस x का कोफिशिएंट है जो, वो इक्वल हैं, इक्वल कोफिशिएंट हैं। और जब आपने x की जगह 0 पुट की तो आंसर कितना है 1, और जब 1 पुट किया तब भी कितना है 1। यानी ग्राफ ऐसा बनेगा, इधर से इधर चला जाएगा, इधर से इधर। यह है आपका ग्राफ। अगर सर कोफिशिएंट अलग अलग होते तो मान लेते हैं मोड x का कोफिशिएंट 2 होता, तो मोड x कहां पर 0 बना है 0 पे, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता। भाई मैं यहां लिखता हूं, सारी पॉसिबिलिटी यूज कर लेते हैं। मान लिया सर ऐसे होता तो अब क्या करते, अब मोड x 0 पर, यानी उसका ग्राफ कितना बनता है 0 पर उसका कोफिशिएंट ज्यादा है, तो 1 पर ग्राफ ऊपर होता, 0 पर ग्राफ थोड़ा सा नीचे होता, फिर कुछ ऐसा ग्राफ बनता। यानी सर जिस x का कोफिशिएंट ज्यादा होगा, जिस x का कोफिशिएंट ज्यादा होगा वहीं पर ग्राफ हल्का सा नीचे की तरफ झुक जाएगा। हल्का सा क्या होगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। अगर दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, जैसे यहां देखो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, इसका भी 1 इसका भी 1, तो ग्राफ बिल्कुल सीधा गया दोनों के बीच में, और इसलिए वो कैसा ग्राफ बन गया, कांस्टेंट बन गया इन बिटवीन 0 एंड 1। बिल्कुल, तो 0 और 1 के बीच में कैसा बन गया, कांस्टेंट। और आपसे यही पूछा है। लेकिन अगर कोफिशिएंट की वैल्यू अलग अलग होती, मैं इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम ऐसा ही करने वाले हैं जो हवा में चल रहा है, मार्केट में है क्वेश्चन भाई। अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं कि जिस भी x का कोफिशिएंट ज्यादा होगा वहीं पर ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, और वही पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं, क्वेश्चन से आइडिया आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर लेंगे। ये लीजिए, ये है वो क्वेश्चन जिसकी बातें कर रहे थे हम। इसको देखेंगे, देखें स्टेटमेंट को। हाँ, कोई डाउट हो तो बताते रहना भाई, पूछते रहना अपने डाउट को। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को चलाना है हमने। अगले क्वेश्चन पर आ गए हम, इसको देखेंगे। एक फंक्शन है, मैं समझाता हूं क्वेश्चन को। एक फंक्शन है एफ एक्स, जो क्या दे रखा है, मोड ऑफ पी एक्स माइनस क्यू एंड आर ऑफ मोड एक्स। फिर इसने कहा कि जो x है वो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी इसकी डोमेन r है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ बना देगा। p भी ग्रेटर देन 0 है, q भी ग्रेटर देन 0, r भी ग्रेटर देन 0। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई। एज्यूम इट्स मिनिमम वैल्यू ओनली एट 1 पॉइंट। इसने कहा कि इसकी एक पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर इसकी एक पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आती है
तो ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा? P इज इक्वल टू क्यू को, नॉट इक्वल टू क्यू को, R इज नॉट इक्वल टू क्यू को, R इज नॉट इक्वल टू P को, एंड P क्यू आर इक्वल टू को, तीनों को। पिछले क्वेश्चन का मैंने पहले ही बताया। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, अगर मिनिमम वैल्यू आनी है, मैं एक बार पिछले क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा आपको। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू आनी है तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि उनके x कोफिशिएंट में डिफरेंस होना चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल हो गए तो ग्राफ कांस्टेंट बनेगा, कोई भी पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं आएगा। बट अगर उनके कोफिशिएंट में डिफरेंस है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ सकता है। जैसे इसमें आते हैं, इसमें सर क्या है, x, इधर वाले x का कोफिशिएंट कितना है? r, इधर वाले x का कोफिशिएंट कितना है? p। इसका मतलब अगर p और r इक्वल है भाई, अगर p और r इक्वल हैं तो कोई भी पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं आएगा। ग्राफ कैसा बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट। बट अगर आप चाहते हैं कि एक मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा मिले तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वल नहीं रहने देना है। यानी सर r और p क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। और अगर r और p इक्वल नहीं हुए तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भाई। एक कंडीशन मान के करवा देता हूं मैं। मान लेते हैं कि q r से बड़ा है, q r से बड़ा है, तो मान लेते हैं सर r यहां पर है, ये जीरो बनेगा कहां पर? q बाई p पे। तो जो ग्राफ आएगा, अगर q बड़ा है तो ये q की तरफ झुकेगा हल्का सा। ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा? वो ऐसा आएगा भाई, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ और इस पॉइंट से इधर की तरफ। तो ये जो पॉइंट बन जाएगा ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। डन। दूसरी कंडीशन सर, अगर मान लिया सर, दूसरा और ले लेते हैं ग्राफ कि r क्यू से बड़ा आ जाए। r क्यू से अगर बड़ा आ गया तो ये पॉइंट तो क्या बनेगा? q बाई p बनेगा ही, ये पॉइंट r बनेगा। इस बार ग्राफ क्या होगा? हल्का सा r की तरफ झुक जाएगा, यानी कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या बन जाएगा? r बन जाएगा, r। आप लोगों के लिए भारी बात नहीं है। हाँ, अगर मैं कभी एनडीए में या किसी और बैच में इन बातों को करता हूँ तो वो सच में भारी है, बट आपके लिए तो, आप तो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, आपको तो समझ आनी चाहिए भाई ये चीज़। और अगर नहीं आई है तो बताएंगे, पूछेंगे, कोई डाउट है तो। अभी मैं रुकूंगा 30 सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा अपना वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी। बताएंगे भाई आस्था, संजय, दिव्या, कोई डाउट हो तो। और नहीं है तो थम्स अप फेंकेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं जल्दी से। बताइए जल्दी, क्लियर समझो, मैं समझ आ गया आपको? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को निकालेंगे। गुड। मैं लिखता हूं इसको, तब तक क्या दे रखा है आप इसको सोल्व करें। y इज इक्वल टू a प्लस 2x क्यूब माइनस 3ax स्क्वेयर प्लस 9ax माइनस 1। ये कैसा फंक्शन है? ये डिक्रीज फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन आप ऐसा समझ लें। तो फिर आपसे पूछा है तो a बता दें, a कहां पर लाई करेगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, a की डोमेन क्या रहेगी, ये है क्वेश्चन। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। देन फाइंड a की वैल्यू बतानी है भाई। देखते हैं सर, डिक्रीजिंग फंक्शन यानी इस y को ही हम क्या बोल सकते हैं? f(x) बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब f डैश x है जो, वो क्या है? 0 से छोटा है। बिल्कुल 0 से छोटा है भाई।
एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं सर। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3a प्लस 2 एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का करोगे तो कितना आ जाएगा 6ax प्लस एक्स का करोगे तो 9a। हाँ, और ये वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है ग्रेटर देन लेस देन 0। यानी हम यहां से लिखते हैं सर 3a प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 6ax प्लस 9a लेस देन 0 है। भाई हमारे लिए बस ये इतना ही नहीं है, हमारे लिए क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो लेस देन 0 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेस देन 0 होने का मतलब है कि सर उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा वो लेस देन 0 होगा। सर उसका डी जो होगा वो भी लेस देन 0 होगा। ये दो कंडीशन जिस पर आपको काम करना है, जिसका आपको पता होना चाहिए। यानी सर इसका एक तो ये a है जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी a प्लस 2 ये लेस देन 0 होगा। इट मीन्स a की वैल्यू क्या लेनी है, -2 से छोटी। और हमेशा कैसी वैल्यू आएंगी, इंटरसेक्शन वाली वैल्यू आएंगी, इंटरसेक्शन वाली। दूसरा इसका जो d है वो लेस देन 0 होगा। सर d निकालो, d कितना होगा b स्क्वेयर बोले तो 36a स्क्वेयर माइनस 4ac 4 इंटू 9a इंटू c यानी 3a प्लस 6। ये भी कैसा होना चाहिए, 0 से छोटा। सर यहां से भी 36 आएगा, यहां से भी 36 खत्म, तो ये बचा a स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर माइनस 6a लेस देन 0। या सर अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वेयर माइनस 6a लेस देन 0। और हम इसको लिख सकते हैं सर a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, माइनस 2 कॉमन ले लिया। या इसी को अगर सर नंबर लाइन पे लिखें हम तो यहां आ जाएगा अपना 0, यहां -3 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन है, यानी ये वाले अपने आंसर होंगे इधर वाले। जब भी एक से ज्यादा कंडीशन होती है ना भाई, एक से जब भी ज्यादा कंडीशन होती हैं तो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन यानी इस कंडीशन का और इस कंडीशन का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यहां पर -2 है कहीं, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो कितना हुआ, -∞ से -3, -∞ से -3। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा अपना, ऑप्शन ए -∞ से -3 अपना सही जवाब रहेगा। डन। अच्छा ये ओपन ब्रैकेट होगी ना, ये ओपन होगी, ये भी ओपन ब्रैकेट, ओपन आएगा। तो जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसको देखेंगे। इसने कहा, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। इसने कहा कि fx एंड gx दो फंक्शन है, x1 x2 से बड़ा है, f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से बड़ा है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि x1 बड़ा है और f ऑफ x1 x2 भी बड़ा है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। यानी आप लिख सकते हैं कि जो फंक्शन f है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। ओके सर, बट gx में उल्टा हो गया। देखो x1 x2 से बड़ा है बट gx1 gx2 से छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो g है वो कैसा फंक्शन है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। बड़ी प्यारी बात है इस क्वेश्चन में भाई, कि एक फंक्शन तो अपना कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, कम हो रहा है, एक ज्यादा जा रहा है। तो अपने को इसको सोल्व करना है, किसको, f ऑफ g इंटू m स्क्वेयर माइनस 2m ग्रेटर देन f ऑफ
जी इंटू 3m-4। दोनों साइड क्या है भाई, एफ है, एफ एफ एफ। इनइक्वालिटी में हम दोनों साइड सेम फंक्शन लगा सकते हैं, इनइक्वालिटी में हम दोनों साइड से सेम फंक्शन हटा भी सकते हैं। अगर हम f को हटाएं, और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको यह पता है कि जो फंक्शन आप लगा रहे हैं या हटा रहे हैं अगर वो इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। बट हाँ, अगर वो डिक्रीजिंग है, अगर वो डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे सर f तो इंक्रीजिंग है, हाँ, f हटाओ दोनों साइड से, f हटाओगे तो कितना रह गया, कोई चेंज नहीं आएगा इनइक्वालिटी में। m² - 2m ग्रेटर देन g 3m-4, क्योंकि सर ग्रेटर इंक्रीजिंग फंक्शन। बट अब g डिक्रीजिंग है, दोनों साइड से जब g हटाओगे तो अब इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। जो ग्रेटर देन थी वो क्या बन जाएगी, लेस देन बन जाएगी। बस इसको सोल्व कर देते हैं। ये आ गया m² - 5m + 4 लेस देन 0, प्रोडक्ट 4 आ गया। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी, इन बिटवीन 1 और 4। तो जो m आएगा ना अपना भाई, वो कितना आया, 1 से 4, 1 से 4, पॉजिटिव 1 से 4। ऑप्शन ए में नेगेटिव है, बी में नेगेटिव है, सी में नेगेटिव है, तो आंसर कितना बन जाएगा, डी। और लिख लेना कितना, 1 2 4। तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा अपना वो कितना आएगा, 1 से 4, 1 से 4। बताएंगे समझ आया है? जो भी साथी देख रहे हैं एक बार कंफर्म जरूर करेंगे, कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में, ताकि हम अगले क्वेश्चन को ले आएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसको देखेंगे भाई। आएंगे जल्दी से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर इस क्लास को भी नहीं आया, नहीं आया, देखो अगर आस्था जी, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और दोनों साइड से आपको फंक्शन को रिमूव करना है तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। बट अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बस वही हुआ है। और बाद में हमने इनइक्वालिटी को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, m की वैल्यू आ गई। दोबारा देखना आप एक बार इस क्वेश्चन को, आ जाएगा समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ a, इसमें भी a की वैल्यू बतानी है कितनी आएंगी। इसी में होता रहेगा, तो उसके भी टॉपिक करते रहेंगे। और जो fx दे रखा है अपने को, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा ax³ अपॉन 3 प्लस a+2 इंटू x² प्लस a-1 इंटू x+2। इसने कहा पोसेस नेगेटिव पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन का मतलब है कि डबल डेरिवेटिव 0 होगा। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। तो इसको भी क्या करते हैं सर, पहले तो डबल डेरिवेटिव तक जाते हैं। f' कितना आएगा सर, 3 आगे आएगा, यानी ये बनेगा ax²। अगला बना 2a+2x, और अगला बनेगा a-1। सही चल रहे हैं हम बिल्कुल। फिर क्या करते हैं सर, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 2ax प्लस x का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी 2a+2। बाकी तो गया सर, बाकी तो गया। अब क्या करते हैं सर, f'(x) को
हमें जीरो बनाना है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यानी सर यहां से हम ये लिखेंगे कि 2ax प्लस 2 टाइम a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। सर यहां से x निकाल लेते हैं बस, तो ये बनेगा 2ax इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 2, 2 से 2 खत्म, x की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस ऑफ a प्लस 2 बाय a। यहां तक सब सही है? हाँ सेकुलर इंडियन जी बिल्कुल, और इस मौसम में लगनी भी चाहिए। अच्छा इसने कहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं पूछा है, इसने कहा है नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब जो x है, जो आपने x निकाला है, वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब सर माइनस x की वैल्यू तो क्या है, a प्लस 2 बाई a, ये लेस देन 0 होना चाहिए। और जब नेगेटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, a प्लस 2 बाई a इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से भी क्वेश्चन करवट ले सकता है, यहां से भी क्वेश्चन अपने को घुमा सकता है, यहां से भी a को सोचना भारी हो सकता है। क्या सर a को डायरेक्ट 0 की साइड ले जाएं? कभी नहीं, क्योंकि a के करेक्टर का नहीं पता। क्या पता ये नेगेटिव हो, क्या पता ये पॉजिटिव हो, नहीं ले जा सकते। तो क्या करें, नंबर लाइन पे जाओ, a की वजह से 0 मिलेगा, ऊपर वाले को 0 के इक्वल पुट करोगे तो -2, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ग्रेटर देन है तो 0 से पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, -2 से भी पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, इधर माइनस इन्फिनिटी से -2 पर आकर रुकेंगे और इधर 0 से शुरू करके आगे इन्फिनिटी पर जाके रुकेंगे। तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ऑप्शन ए आंसर आएगा। ठीक है, ये समझाने में लेंथी जा रहे हैं, क्वेश्चन 1 मिनट से पहले उठ जाएगा, बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप प्रोसेस ध्यान रखते हैं क्वेश्चनों की। और मैथमेटिक्स में ए और डी अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखता है भाई, सच में इसके क्वेश्चन डरावने होते हैं अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो। इसमें कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पुट करेंगे, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पर आपको लेके चलता हूं। ले आए अगले क्वेश्चन पे? ओके चलिए, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट नहीं है किसी का, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आ गया, बिना पेन उठाए होने वाला क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए करोगे आप इसको, बट एक बार स्टेटमेंट जरूर पढ़ लेना, ऐसा ना हो स्टेटमेंट पढ़े बिना ही कर दो। सर इतनी भारी स्टेटमेंट हम कैसे पढ़ेंगे, करते हैं कोशिश, पढ़ते हैं। इफ द पोलिनोमियल इक्वेशन, कैसी इक्वेशन दे रखी है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, an(x पावर n प्लस an-1 x पावर n-1 प्लस 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 a0 इज इक्वल टू 0। n पॉजिटिव इंटीजर है इसमें, हैज 2 डिफरेंट रियल रूट अल्फा एंड बीटा, इसके 2 रियल रूट हैं, बाकी हो सकता है इमेजिनरी हो, हमें नहीं पता, बाकी हो सकता है इसके इमेजिनरी हो, हमें बस ये पता है कि इसके 2 रियल रूट हैं। देन बिटवीन अल्फा एंड बीटा द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखी है नीचे, इसके रूट कितने आएंगे ये पूछा आपसे। ओके, अरे नहीं आस्था जी, बड़ा आसान है। देखिए अगर मान लेते हैं हम fx ले लेते हैं, fx ले लिया हमने, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक पोलिनोमियल ले लेते हैं, ध्यान से देखना, ये रूट थ्योरी से उड़ेगा क्वेश्चन। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब सर 3 रूट रियल होंगे, ये लो सर 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट। अगर ये क्या है, ये इसका डिफरेंशिएशन है सर, इसका मतलब इस एफ डैश एक्स के कितने रूट आए, फिर 2 रूट आए सर, एक तो ये और एक कौन सा आ गया, ये कहना क्या चाहते हैं उस बात पर आते हैं। अगर आपके एफ एक्स के 3 रूट थे तो एफ डैश एक्स के कितने रूट आए, 2 रूट,
मिनिमम 2 रूट। अगर मान लेते हैं सर ये क्यूबिक की बजाय क्वाड्रेटिक होता, इसके बस इतने ही 2 ही रूट बनते रियल, जैसे ये ले लेते हैं, एक रूट ये तो एक रूट ये, तो एफ डैश एक्स के कितने बनते, उसका भी एक रूट तो कम से कम बनता ही बनता, एटलीस्ट 1 तो बनता, ज्यादा भी बन सकते से। ज्यादा कैसे सर, मान लिया ये 2 ही रूट रियल हैं तो कुछ ऐसे घूमता रही, रूट तो देखो 2 ही रियल लिए हमने, बट एफ डैश एक्स के कितने आ गए, देखो बहुत सारे आ गए। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि अगर एफ एक्स हैज या एफ एक्स हैव एन रूट, देन एफ डैश एक्स हैव एट लीस्ट एन माइनस 1 रूट। अगर एफ एक्स के 2 रूट हैं तो एफ डैश एक्स का मिनिमम, कम से कम, एट लीस्ट 1 रूट तो होगा ही होगा। सही है यहां तक, उम्मीद है बिल्कुल सही होगा। तो अब जो दे रखा है, ये देखो, ये जो दे रखा है इसने, ये है क्या, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये उसका डिफरेंशिएशन ही तो है। अरे हाँ सर, देखो देखो, जो ऊपर पोलिनोमियल है उसी का डिफरेंशिएशन तो नीचे दे रखा है। ऊपर वाले पोलिनोमियल के कितने रूट थे, अल्फा और बीटा, तो इसके कितने होंगे अल्फा और बीटा के बीच में, एट लीस्ट 1 रूट होगा सर, कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। यानी जब भी क्वेश्चन में एफ एक्स देकर, एफ एक्स के रूट देकर एफ डैश एक्स के रूट पूछ ले तो वो क्या होंगे, उससे एक कम होंगे, 1 कम होंगे, 1 कम। और 3 ग्राफ से मैंने आपको ये बता भी दिया एट लीस्ट क्यों लगाते हैं, एट मोस्ट क्यों नहीं लगाते, एग्जैक्टली 1 क्यों नहीं लगाते, है ना। तो कम से कम क्या होगा, एक रूट होगा। डन, बताएंगे आस्था जी, नहीं है मुश्किल, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। डन, दोबारा से जरूर देखनी है ये क्लास, 2 बार 3 बार, जब तक सारे डाउट क्लियर ना हो इसको देखते रहें। ये काफी क्वेश्चन निकलवाएगी आपके। तो इसका आंसर क्या आएगा, एट लीस्ट 1 रूट एग्जिस्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं आपको। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। आज मजा नहीं आ रहा आप लोगों के साथ, आंसर नहीं दे रहे हैं आप। शीतल ने कहा सर सी लगाइए, नो रूट। ये लीजिए, ओके देखते हैं। एक रोल्स थ्योरम पढ़ी होगी आपने, रोल्स थ्योरम। वो कब अप्लीकेबल है, अगर मान लिया कोई एफ एक्स ए और बी के बीच में डिफाइन है, तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल आ जाएं तो एक एफ डैश सी 0 के इक्वल आएगा, यानी उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का एक रूट सी एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, ए और बी के बीच में होगा कहीं ना कहीं। सर इसका इससे क्या मतलब है, अगर मान लिया क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, 3ax² प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तो क्वेश्चन में वो आपको क्या देगा, एफ ऑफ एक्स देगा, या क्वेश्चन में एफ डैश एक्स देगा। ये 2 चीजें आपको वो प्रोवाइड करवाएगा, क्वेश्चन में देगा। अब उसने दिया एक तो 0 और एक 1, इस इंटरवल में बताना है। अगर ये रोल्स थ्योरम को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन में अगर इसको हम एफ एक्स मान लें तो इस फंक्शन में सर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 इक्वल आना चाहिए, बट नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा क्योंकि सर उसमें सी बचेगा, इसमें बचेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर एफ एक्स नहीं दे रखा, ये एफ डैश एक्स दे रखा है। ओके, ये चीजें देखो, ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी।
ये नहीं है कि एकदम से आपको मैंने पुड़िया दे दिया, आपने दूध के साथ ली और ये आ गई सारी बातें, नहीं। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस कंडीशन के क्वेश्चन आते हैं तो या तो वो एफ एक्स देगा या वो एफ डैश एक्स देगा। अगर सर एफ डैश एक्स दे रखा तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एफ एक्स बना लेते हैं। इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन किया तो ए एक्स क्यूब बनेगा। अगला अगला बनेगा सर बी एक्स स्क्वेयर और अगला बनेगा सी एक्स। इंटीग्रेट किया, डिफ्रेंशिएट नहीं किया इस बार, इंटीग्रेट। अब देखते हैं सर एफ ऑफ जीरो कितना आया, एफ ऑफ जीरो जीरो आया भाई। एफ ऑफ वन कितना आया सर, एफ ऑफ वन आया ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी तो कितना दे रखा था, जीरो दे ही रखा था। इसका मतलब एफ ऑफ वन भी जीरो आ गया। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ एक्स है ये रोल्स थ्योरम को फॉलो करता है, और अगर ये रोल्स थ्योरम को फॉलो करता है तो ऊपर कौन है, इसका डिफरेंशिएशन। इसके डिफरेंशिएशन का एट लीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन जीरो एंड वन। एट लीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन जीरो एंड वन, तो ये आ गया एट लीस्ट वन रूट। डायरेक्ट रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया, और आप सोचते हैं कि आसान है रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन देखो कैसे घुमा रखा है क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन भाई। हाँ, तो जो आंसर बनेगा इसका वो कितना बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा, ऑप्शन ए ए ए ए ए। ओके शीतल जी, आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, ये पिछले वाले का भी सी था ना। हाँ, इस क्वेश्चन का दिया था तो ए आएगा, पिछले वाले का सही था। मैं अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं आपको, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड, अगला क्वेश्चन ये आ गया स्क्रीन पे। एफ एक्स दे रखा है, जो ऊपर एरो है इसका मतलब इंक्रीजिंग, जो नीचे एरो है इसका मतलब डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो आपसे पूछा है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, वो डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, ये पूछा है। उड़ाइए जल्दी से, एक क्वेश्चन तो जरूर चाहिए मुझे आप लोगों से। ओके देखते हैं एफ एक्स कितना है सर। एफ एक्स है 3x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर माइनस 7। हमें इंक्रीजिंग में जाना है या हमें डिक्रीजिंग में जाना है, रास्ता तो एफ डैश एक्स से ही निकलेगा। एफ डैश एक्स पर जाते हैं सर, एफ डैश एक्स निकालते हैं, कितना बनेगा, ये बना सर 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर माइनस 24x। या सर एक काम करते हैं, इसमें से अगर हम 12x कॉमन ले लें तो ये बना x स्क्वेयर प्लस x माइनस 2, या इसके और फैक्टर कर लेते हैं तो ये बन गया 12x। ये क्या बनेगा सर, सम आना चाहिए 1, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। आप खुश होंगे यहाँ तक तो, यहाँ तक तो आप बिल्कुल खुश होंगे। अब मैं आपको नंबर लाइन पे बता दूंगा कि कब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, कब एफ डैश एक्स नेगेटिव है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे ले आए भाई, कलर चेंज करके लेकर आते हैं, तो ये x तो क्या देगा 0, ये x कितना देगा 1, और ये x कितना देगा -2। ऐसा कुछ रहेगा। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमें उसको 0 बनाना है। किस वैल्यू पे 0 बना वो नंबर लाइन पे लिखनी है। सर सबसे राइट साइड में पॉजिटिव साइन लगाते हैं, इनइक्वालिटी में सीखा है आप लोगों ने। ओके रिंकू सर, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब क्या करें सर, अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है,
अगर आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, दोबारा करते हैं सर। देखो, हम इधर से इधर पॉजिटिव की तरफ, इधर से इधर पॉजिटिव की तरफ, डन। अच्छा, इक्वल, यहां पर देखो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इन इक्वल टू ले भी सकते हैं आप, और इसको नहीं भी ले सकते हैं, यानी ओपन ब्रैकेट भी ले सकते हैं, क्लोज्ड भी ले सकते हैं। बट अगर ये बोल देता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फिर ओपन ब्रैकेट पर ही काम करते, पहली चीज। अब मैं लिखता हूं इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा। इंक्रीजिंग के लिए होगा सर -2 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये तो है इंक्रीजिंग का। अब लिखते हैं डिक्रीजिंग वाला एक तो ये होगा और एक ये होगा, यानी -∞ से -2 यूनियन 0 से 1, ये है डिक्रीजिंग वाला। ये क्वेश्चन एमसी वो है, मल्टीपल करेक्ट आंसर होंगे इस क्वेश्चन में। रिंकू ने सी कहा है, सी डिक्रीजिंग में चेक करते हैं, नहीं सी नहीं आंसर भाई। बी -∞ से -2 0 से 1, अच्छा बी डी एक ही लिख रखा है और ए, तीनों आंसर हैं। सी को छोड़ के रिंकू तीनों आंसर थे, आपने बस वही चुन लिया। अच्छा, आपने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी कि कौन सा करेक्ट नहीं है। अच्छा, बी और डी तो एक जैसे ही लिख रखे ना, या मुझे दिख रहे हैं? नहीं, एक जैसे ही लिख रखे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए, बी और डी तीनों आंसर होंगे सी को छोड़ के। सी के अलावा सब आंसर है। ओके, सही है, समझ आया है? बताएं एक बार जल्दी से, ताकि अगले क्वेश्चन पर जाया जा सके। थोड़ी सी एनर्जी दिखाया करो आप लोग। ले आए अगला क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे इसका आंसर तो जल्दी से। ये तो लड्डू क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। LMVT का मतलब है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम। नो इशू रिंकू, क्लास जरूर देखनी है, स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन किए हमने। LMVT, और इसने कहा LMVT तो लगेगा, रोल्स नहीं लगेगा। LMVT और रोल्स में क्या डिफरेंस है, पहले तो वो समझते हैं। बस मेन डिफरेंस तो यही है। रोल्स ने क्या कहा था, इसने कहा था कि f ऑफ A और f ऑफ B इक्वल होने चाहिए बस। और जब लैग्रांज आया उसने कहा जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हों, अगर इक्वल नहीं होंगे तब भी मीन वैल्यू थ्योरम लगाई जा सकती है। इसका मतलब जब भी LMVT और रोल्स में बातें हों तो बस ये चेक कर लो कि उसका f ऑफ A f ऑफ B इक्वल है तो वो रोल्स को फॉलो करेगा, इक्वल नहीं है और अगर इक्वल है तब भी वो LMVT को तो करेगा ही करेगा, बट अगर इक्वल नहीं है तो रोल्स को नहीं करेगा। जैसे किस पर चेक करना है सर? 0 और 1 पे चेक करना है। यहाँ भी किस पे चेक कर लेंगे? 1 से छोटा 1 से बड़ा है तो उस पे चेक कर लेंगे 1 पे। डिफाइंड फंक्शन है, जहाँ ब्रेक होता हो वहाँ पे, यहाँ -3 और 3 पे चेक कर लेंगे, यहाँ -1 और 1 पे चेक कर लेंगे। सर यहाँ 0 पुट करते हैं। अगर आपने x की जगह 0 पुट किया तो f ऑफ 0 कितना आया? 0। अगर आपने x की जगह 1 किया तो 1 - 1 कितना है? 0। इसका मतलब रोल्स तो इसमें अप्लीकेबल है। ये तो अपना आंसर नहीं है। अच्छा नहीं है तो सर फिर करेक्ट क्यों लगा रहे हो? हटा देते हैं भाई, ये लो। बी में आते हैं, बी को चेक करते हैं। अरे दे दो जल्दी आंसर। बी 1 पे चेक करो तो कितना आया? 1 का स्क्वायर 1 आया। फिर 1 पे चेक किया तो कितना है? 1। जिस पॉइंट पर ब्रेक हुआ है, जो टर्निंग पॉइंट है, उस पर चेक करना है। तो इसका मतलब यहाँ भी दोनों इक्वल हैं, रोल्स यहाँ भी लगेगा। यहाँ लिखो -1 का स्क्वायर करो या 1 का स्क्वायर, रोल्स यहाँ भी लगेगा। बचा कौन? ऑप्शन सी,
ई की पावर एक बार तो आएगा 3 और एक बार आएगा ई की पावर -3, दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन सी, सी। ऑप्शन सी ऐसा है जो रोल्स को फॉलो नहीं करता बिल्कुल रिंकू, बट LMVT को फॉलो करता है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स ने डायरेक्ट बोल दिया था कि एक f' आएगा इक्वल टू 0। लैग्रांज ने क्या बोला, LMVT ने, कि एक f' आएगा भाई, बट वो आएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल। ये प्रॉपर्टी, ये रिजल्ट दिया था लैग्रांज ने। उसने पहले मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी रोल्स की और उसमें कुछ मॉडिफाई किया और वो ये लिख दिया कि f' क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ओके, बताएंगे सही है? यहां तक समझ आया? आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर जी हाँ, 3-4 दिन नहीं हुई रिंकू, मेरे राइट शोल्डर में इंजरी हो गई, हाथ नहीं उठ रहा आज भी। मंडे को ही हुई थी वो, मंडे वाली क्लास भी बस ज़्यादा पेन में ही चल पड़ी थी अपनी, बट अब नहीं ब्रेक आएगा, अब रिकवरी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी क्लासें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस लैग्रांज की बात की है उसी लैग्रांज पे क्वेश्चन आ गया है। देखें क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। आपको सी निकाल के देना है, सी निकाल के देना भाई। हाँ अब ओके हूं रिंकू, अब ठीक है, पहले से बेहतर है। सर सी तो सर अभी अभी लिखा हमने कि लैग्रांज में जो f' होगा वो तो सर f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a होता है। हाँ सर, ये ए बी सी चल कौन रहे हैं? यहां जहां से शुरू किया जो पहला होता है वो a होता है, जो यहां है वो b, और c यहां है, यहां करते हैं सर। f ऑफ b कितना आएगा, यानी क्वेश्चन में क्या करो, 4 पुट कर दो। 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 कितना आएगा भाई 3, इंटू 4 माइनस 2 2 इंटू 4 माइनस 3 1, माइनस में x की जगह अब 0 पुट करो। 0 पुट किया तो इसने कितना दिया -1, अगले ने -2, अगले ने -3, और डिवाइड बाय 4 माइनस 0 4, यानी आ गया 6, और ये भी बनेगा +6, 12/4 यानी 3। अब बस f' निकालना रह गया। सर पहले fx लिखते हैं, fx का मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो x³ आएगा, उसके बाद आता है सम ऑफ रूट 1 और 2 और 3 6x², फिर प्लस में आता है प्रोडक्ट 1 का 2 से 2, 2 का 3 से 6 और 2 8 और 3 11x, और माइनस में आता है इनका प्रोडक्ट 6। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, f' निकालेंगे तो ये बना 3x² माइनस 12x प्लस 11, बट सर अपने को तो f' चाहिए है, तो c कितना आ जाएगा 3c² माइनस 12c प्लस 11, यानी यहाँ से हम लिख दें तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 3, तो 3c² माइनस 12c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी वही अपना आंसर। सर ऑप्शन से पुट करके देख लें क्या निकालने से अच्छा है। हाँ 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 8 माइनस 12, क्या 0 बना? नहीं बना, इसका मतलब 1 आंसर नहीं। 2 पुट करें, 4 इंटू 3, 2 पुट कर रहे हैं भाई, 4 इंटू 3 12 माइनस 24 प्लस 8, क्या 0 बना? नहीं, ये भी आंसर नहीं।
बड़ा अच्छा लगता है जब ऑप्शन से करते हैं। 3 पुट करते हैं सर, 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 माइनस 36 प्लस 8 8 7 35, ये भी नहीं, तो आंसर कितना आएगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, डी आंसर रहेगा, डी डी डी। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा ऑप्शन डी। कुछ और आएगा सॉल्यूशन, सी की वैल्यू इसमें से नहीं होगी। इस क्वाड्रेटिक से आप निकाल के देख सकते हैं क्या आएगा। ओके, क्वेश्चन किए भाई आज की क्लास में हमने। कोशिश करना आप सारे क्वेश्चनों को दोबारा जरूर लगाएं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो मुझसे बता सकते हैं, नहीं तो आज हम क्लास में इतना ही करते हैं। ओके ठीक है, ओके, क्लास जरूर देखनी है रिंकू, पहले वाले क्वेश्चन भी सारे करने। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं और एक नई सीरीज के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, जय हिंद।